नीलेश आनंदवाणी आप सभी लोगों का आनंदवाणी बायोलॉजी क्लासेस की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है किंगडम मोनेरा से रिलेटेड। तो टॉपिक आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे नीचे दिए गए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आएगा आप सभी लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। किंगडम मोनेरा क्या होते हैं? किंगडम मोनेरा दे आर माइक्रोस्कोपिक प्रोकैरियोटिक एंड प्रिमिटिव न्यूक्लियस। हम एक एक कैरेक्टर डिटेल में देखेंगे। किंगडम मोनेरा में जो भी ऑर्गेनिज्म है वो काफी बारीक होते हैं, मतलब एकदम छोटे से होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, आंखों से हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि हमारे आंखों का रेजोल्यूशन मैग्निफिकेशन उन बैक्टीरिया को देख नहीं पाएगा। इसके लिए हम उनको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक। स्कोपिक मतलब दिखने वाला, माइक्रो मतलब छोटा। सो दे आर स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म। They are prokaryotic organism. Prokaryote means they don't have a nucleus, therefore they are called prokaryotic. And they have a primitive nucleus. Primitive nucleus में एक तो न्यूक्लियस नहीं है और उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम की जगह पर न्यूक्लियोइड है। दे आर यूनिसेल्युलर ऑब्जर्व्ड इन माइक्रोस्कोप। यस, आप माइक्रोस्कोप के अंदर ही बैक्टीरिया को देख सकते हो और कहीं ऑलमोस्ट नहीं देख सकते हो डायरेक्टली। दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, ऑब्वियसली हमने ऊपर बताया। क्रोमोसोम इज रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोइड। हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेंट्रली ऑफ अ न्यूक्लियस क्रोमोसोम होता है, तो इनके अंदर क्रोमोसोम की जगह पर न्यूक्लियोइड होते हैं। दे पजेस ए सेल वॉल। सेल वॉल ये फीचर प्लांट और मोनेरा के अंदर ही पाया जाता है और किसके अंदर नहीं पाया जाता है। ऑलमोस्ट सभी बैक्टीरिया को सेल वॉल होता है और कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होता है। तो जो बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल नहीं होता है उसे हम बोलते हैं माइकोप्लाज्म। क्या बोलते हैं उसे? माइकोप्लाज्म। याद रखिए सभी स्टूडेंट। They don't have a membrane bounded organelle like lysosome, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, you can say chloroplast, etc. तो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्लोरोप्लास्ट, इन सबको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। तो ये चारों के चारों पांचों के पांचों मोनेरा किंगडम में नहीं पाए जाते। द सेल वॉल इज रिजिड एंड कंपोज्ड ऑफ अ पेप्टिडोग्लाइकेन। अगर हम ये देखें तो बैक्टीरिया के ऑलमोस्ट बहुत से कैटेगरी आती है। जैसे कैटेगरी आती है आर्चियोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया हैं इन सभी की कैटेगरी अलग है। आर्चियोबैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है सेल वॉल में, उनके अंदर सुडोपेप्टिडोग्लाइकन होता है और बाकी सभी बैक्टीरिया में सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है। याद रखिए आर्चियोबैक्टीरिया के अंदर सुडोपेप्टिडोग्लाइकन होता है और इन बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन होता है। Prokaryotes like bacteria can cause infection and some bacteria are useful for industry। मैं आपको बता रहा हूँ बैक्टीरिया जैसे साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होते हैं वो टाइफाइड कॉज करते हैं। नाइजेरिया गोनोरिया कॉज करते हैं। ट्रिपोनेमा पैलिडियम सिफिलिस डिसीज कॉज करते हैं। तो ये सब बैक्टीरिया जो डिसीजेस कॉज करते हैं, तो इसके लिए बैक्टीरिया इन्फेक्शंस भी है। लेकिन बैक्टीरिया इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट भी है। कैसे इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है? कुछ बैक्टीरिया है जो इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मान लो एस्कॉर्बिक एसिड है, ग्लूकोनिक एसिड है, ये सब एसिड है ऑलमोस्ट बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स है जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो ये सब ऑर्गेनिज्म है वो मोनेरा और में से बिलोंग करते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। बैक्टीरिया में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। अगर बैक्टीरिया के अंदर फ्लाजेला है तो वो मूव करेंगे, फ्लाजेला नहीं है तो वो मूव नहीं करेंगे। अगर फ्लाजेला एक है तो उसे हम बोलेंगे मोनोट्राइकस, दो है एक ही साइड को तो उसे हम बोलेंगे एम्फीट्राइकस। अगर दो फ्लाजेला है अपोजिट डायरेक्शन में तो उसे हम बोलेंगे लोफोट्राइकस। और पूरे बैक्टीरिया के वॉल पे अगर फ्लाजेला है तो उसे हम बोलेंगे पेरीट्राइकस। दे शोस डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक जैसे सियानोबैक्टीरिया है वो खुद का फूड खुद बना सकते हैं तो उसे हम बोलेंगे ऑटोट्रोपिक। अब जो बैक्टीरिया दूसरों के ऊपर डिपेंड है उसे हम बोलेंगे हेटेरोट्रोपिक। जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनको हम बोलेंगे पैरासाइटिक। और जो बैक्टीरिया डेड एंड डिकम्पोजिंग मटेरियल के ऊपर बैठेंगे उसे हम बोलेंगे सेप्रोफाइटिक। बैक्टीरिया डिवाइड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज अ बाइनरी फिजन व्हिच इज रिलेटेड टू जनरेशन टाइम एंड growth rate. Study of bacteria is called as a bacteriology. Robert Koch is father of bacteriology. ये कुछ एग्जाम्पल है आर्चियोबैक्टीरिया का, मिथेनोबैसिला, थायोबैसिला, यू बैक्टीरिया का राइजोबियम क्लोस्ट्रिडियम, सियानोबैक्टीरिया का है नोस्टोक अनोबिना,
एंड एक्टिनोमाइसिट का स्ट्रेप्टोमाइसिस माइकोबैक्टीरियम। तो हम देखते हैं अभी इसके मोनेरा किंगडम में 3 कैटेगरी आती है। एक आती है आर्चियोबैक्टीरिया, दूसरी आती है यूबैक्टीरिया, तीसरी आती है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक। तो पहले हम देखते हैं आर्चियोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया के पहले देखो 4 ऑलमोस्ट ये शेप से रिलेटेड कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है कोकाई, कोकाई मतलब सर्कुलर बैक्टीरिया। एक कैटेगरी होती है बेसिलाई, बेसिलाई मतलब रॉड शेप बैक्टीरिया जो स्पोर भी प्रोड्यूस करते हैं। और एक कैटेगरी होती है स्पिरिलियम मतलब ऐसे जिगजैग रहने वाले बैक्टीरिया। और एक कैटेगरी होती है कोमा शेप बैक्टीरिया मतलब विब्रियो। मैं सबका एक एक एग्जांपल बताता हूँ। कोकाई, you can say Diplococcus pneumoniae, bacilli. Example is E. coli, Proteus, Spirillum. You can say Treponema palladium, Vibrio cholerae. तो ये सभी शेप का एक एक एग्जाम्पल हो गया। आर्चियोबैक्टीरिया, आर्चियोबैक्टीरिया को एंसिएंट बैक्टीरिया भी कहते हैं और इनको एक्सट्रीमोफाइल्स भी कहते हैं। एक्सट्रीमोफाइल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बैक्टीरिया एक्सट्रीम लेवल पे ग्रो हो सकते हैं, जिस लेवल पे हम ह्यूमन और एनिमल तो कभी भी ग्रो नहीं हो सकते। अगर हमारे आसपास टेम्परेचर 35, 38, 40 तक चला जाता है तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं आप मानोगे नहीं 190 डिग्री सेल्सियस पे भी ग्रो हो जाते हैं, तो वो बैक्टीरिया को बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल या तो इन बैक्टीरिया को हम बोलेंगे थर्मोफाइल्स, लेकिन ये थर्मोफाइल एक्सट्रीमोफाइल से कैटेगरी में आ गए। तो ये सभी के सभी बैक्टीरिया एक्सट्रीमोफाइल है। देखो हेलोफाइल्स मतलब सॉल्टी एरिया में ग्रो होने वाले, हॉट स्प्रिंग में गर्म पानी में ग्रो होने वाले थर्मोफाइल्स, और थर्मोफाइल मतलब गर्म पानी प्लस एसिडिक कंडीशन में ग्रो होने वाले थर्मोएसिडोफाइल्स। जो मार्शी एरिया में कीचड़ के जैसे भी या तो मीथेन जहाँ पे वैसे ग्रो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मिथेनोफाइल्स। जो प्रेशर में ग्रो होते हैं उसे बोलते हैं बेरोफाइल्स। आर्चियोबैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया इन द सेल वॉल स्ट्रक्चर। मैंने आपको पहले ही बताया कि आर्चियोबैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो सुडोपेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है और बैक्टीरिया का सेल वॉल सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन रूमिनेंट एनिमल्स सच एज अ काउ एंड बफेलो एंड प्रोड्यूस मीथेन एज अ बायोगैस। जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि बायोगैस प्रोडक्शन करने के लिए हमें काउ डंग मतलब गोबर यूज करना पड़ता है, काय और बफेलो का। और ये उनका जो लेट्रिन होता है जिसे हम गोबर बोलते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण वहाँ पे अनएरोबिक बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो नहीं हो सकते। तो एग्जाम्पल है उसका मिथेनोजेंस। Eubacteria means true bacteria. They have a rigid cell wall and if they are motile they contain flagellum. ये ट्रू बैक्टीरिया है, ये अगर मूवमेंट करते हैं तो फ्लैजेलम के थ्रू, फ्लैजेला के थ्रू मूवमेंट करेंगे। The cyanobacteria which is an example of Eubacteria also referred as a blue green algae. Cyanobacteria को blue green algae भी कहते हैं हम, and they have a chlorophyll similar to the green plants. जैसे ग्रीन प्लांट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, इनके अंदर पिगमेंट होते हैं। The cyanobacteria is a unicellular colonial and filamentous organism, may be found in fresh water as well as marine water or may be found as a terrestrial algae. They fix atmospheric nitrogen in the site called as a heterocyst. ये देख रहे हो आप, इस साइट को हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट, और इस हेटेरोसिस्ट के अंदर ये कार्बन नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, and this is very important as a you can say biofertilizer. एग्जाम्पल है इसके नोस्टॉक एंड अनेबिना। तीसरी कैटेगरी हम देखते हैं कीमोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक। ये भी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोपिक हैं, लेकिन कैसे ऑटोट्रोपिक? ये कीमोसिंथेटिक मतलब सब अपना फूड तैयार करते हैं बट नॉट बाय फोटोसिंथेसिस बट बाय chemical reaction. So they are also autotrophic but they are chemosynthetic autotrophic. Bacteria oxidize various inorganic substances such as a nitrite, nitrates, you can say ammonium यहाँ से कट हो गया थोड़ा फोटोशॉप में, and use release energy for their ATP production. तो ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अमोनिया, नाइट्रोजन, नाइट्राइट्स को यूज करके अपनी खुद का फूड बनाते हैं। हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो दूसरों के ऊपर अटैक करते हैं, तो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसमें डिकम्पोजर भी हो सकता है, कैन बी बेनिफिशियल फॉर मेकिंग अ कर्ड लाइक अ लैक्टोबैसिली एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक
एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करने में मदद करते हैं। फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन इनटू लेग्यूम, लेग्यूमिनस प्लांट ऐसे होते हैं जिनके, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके रूट के अंदर छोटे ट्यूमर होते हैं रेड कलर के, जिसे हम बोलते हैं लेग्यूम, और उस ट्यूमर के अंदर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं राइजोबियम, जो नाइट्रोजन को कैप्चर करके प्लांट में प्रोवाइड करते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ होती है। सम आर दी पैथोजेनिक बैक्टीरिया लाइक अ कोलेरा caused due to the Vibrio cholerae, typhoid caused due to Salmonella typhi, tetanus caused due to Clostridium tetani, citrus canker, ये प्लांट डिसीज है, आर वेल नोन डिसीज caused by the different bacteria. बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय बाइनरी फिशन, ये आपको बाइनरी फिशन दिखाया गया हुआ है। ये देखो सेल वॉल है बैक्टीरिया की, सेल मेम्ब्रेन है और अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। तो ये डीएनए जड़ से एक में से दो हो जाते हैं डुप्लीकेशन करके, और फिर यहाँ से कट हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। माइकोप्लाज्मा आर दी बैक्टीरिया विच लैक अ सेल वॉल, जिन बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल नहीं होती उनको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नॉन एंड सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। बैक्टीरिया के ऑलमोस्ट दो कैटेगरी होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मतलब वो बैक्टीरिया जो वॉयलेट कलर, क्रिस्टल वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब करते हैं, और ग्राम नेगेटिव वो बैक्टीरिया होते हैं जो पिंक कलर एब्जॉर्ब करते हैं। और इन दोनों बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने वाले पहले साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम, जिन्होंने ग्राम स्टेनिंग नाम की टेक्निक बनाई हुई थी, और ये ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के मदद से हम सभी बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सो गाइस, ये था हमारा वीडियो किंगडम मोनेरा के ऊपर, जिसमें हमने यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, आर्चियो बैक्टीरिया, सियाना बैक्टीरिया, ये सभी हमने डिटेल में देखे। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझसे आप कौन सा वीडियो चाहते हो, और नीट से रिलेटेड तो सब मैं वीडियो अपलोड करूंगा ही। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच गाइस।